हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको देखिए इसका हम मतलब बताते हैं कि देखिए लिखा हुआ है, लेकिन देखिए अब ये चीज़ अभी लागू नहीं हुआ है, समझे। ये चीज़ सोचिए, अब देखिए पेपर में वो चीज़ आपको बताते हैं, कुछ भी छाप देता है। इससे पहले आप सीटेट वाला चीज़ देखे होंगे। ये सब देखिए, क्योंकि इसका अभी ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है कि ये चीज़ होगा, समझे। तो इस पर हम समझा देते हैं, होगा। देखिए अच्छी बात है जी, क्योंकि देखिए पहले मैट्रिक का एग्ज़ाम होता था तो देखते थे फर्स्ट डिवीज़न लाना भी बहुत मुश्किल था, अभी तो आराम से आ जाता है। फिर सीबीएसई का चीज़ है, तो ये चीज़ अच्छा है, क्योंकि आप अदर स्टेट में जाइएगा तो ऐसा ही होता है आपका टीचर का बहाली, कि आपका सीटेट जो टेट होता है उसका वेटेज लिया जाता है, फिर आपका एकेडमिक वेटेज। इसका मतलब समझाते, देखिए इसका मतलब कैसे हम समझाएंगे, सब चीज़ बताएंगे। आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा ये चीज़ बताएंगे आपका। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पहले समझाते हैं इसका मतलब क्या है, फिर आते हैं कैसे इसका मेरिट लिस्ट बनेगा, कैसे आपका लिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती टीईटी एसटीईटी अंक पर 60% और एकेडमिक को 40% वेटेज। अब इसका मतलब क्या है समझ आते हैं, समझे। देखिए टीचर का पहले बहाली होता था बिहार में, तो उसमें आपका सीटेट का वेटेज का लिया जाता, लेकिन वो भी 2020 के नियमावली में ये चीज़ हटा दिया था। सिर्फ सीटेट को क्वालिफाई किया था, आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जोड़कर जो मेरिट बनेगा वही मेरिट होगा, समझे। 1 to 5 के लिए 6 to 8 ले ग्रेजुएशन और बीएड था। लेकिन अब देखिए ये चीज़ पेपर में दिया हुआ है, ये चीज़ अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। ऑफिशियली आ जाए तब ये चीज़ सच्चाई है, समझे। लेकिन इसका मतलब बताते हैं कि 60% आपका, जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर सीटेट में आया, तो सीटेट जितना आपका नंबर आया मतलब पास है, तब उसका 60% लिया जाएगा, समझिए। इसमें बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और एकेडमिक यानी आपका जो मैट्रिक इंटर जो भी है आपका, उसका आपका मान लीजिए जोड़कर आपका 73% आ रहा हो तो उसका 40% लिया जाएगा, समझे। और दोनों को जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, समझे। पहले इसको बताते हैं, फिर इसको समझाएंगे क्या चीज़ है। देखिए इस पर एग्जाम्पल हम देकर आपको बताएंगे, तो आप अच्छा से समझिएगा। देखिए मान लीजिए किसी का 1 to 5 में मेरिट लिस्ट बनाना था, आपको जानते होंगे 1 to 5 में मेरिट लिस्ट बनता है। तो मैट्रिक इंटर बीएड या डीएलएड को नंबर जोड़ा जाता है, ये आपका एकेडमिक हुआ, समझे। तो मान लीजिए आपका 1 to 5 में मेरिट लिस्ट बनाना है, तो 10th में इंटर का और फिर बीएड का या आपका डीएलएड हो में भाग दे देंगे हम, तीनों का जोड़ लेंगे परसेंटेज, और 3 में क्या करेंगे, भाग देंगे। उसके बाद प्राप्त अंक का हम 40% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देख लीजिए वेटेज कितना दिया हुआ है, 40% उसका जोड़ेगा, समझे। तो 40% उसका जोड़ेंगे, समझे। फिर उसके बाद सीटेट के परसेंटेज का हम 60% निकालेंगे, समझे। और फिर क्या करेंगे कि हम दोनों मेगा को जोड़ देंगे, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक में आपका मान लीजिए 69% है, समझे। इंटर में मान लीजिए आपका 75% है, डीएलएड या बीएड में मान लीजिए आपका 84% है। तो तीनों जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना, तीनों जोड़कर 3 से भाग दीजिएगा तो आपका 72.66% होगा, समझे। अब 72.66 का आप 40% निकालिएगा तो 29.06% होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना परसेंट आपका एकेडमिक बनेगा उसका 40% निकालना है और उसको अलग लिख लेना है, समझे। तो आपका 40% 72.66 का कितना हो गया आपका 40%, तो 29.06% हो गया। अब देखिए सीटेट बीटेट या आपका स्टेट जो है उसका निकालना, मान लीजिए उसमें आपका 75% है, यानी 150 में 75% मान लीजिए आपका है, तो ये हो गया 75%। तो 75% का हम क्या करेंगे, 60% निकालेंगे। 60% मान लीजिए आपका 45% आ गया। अब अंतिम मेघांक जो बनेगा तो 29.6 आपका एकेडमिक आया था, 29.06, और 45% आपका 74.6 जोड़ के आपका क्या हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया, समझे। ये आपका क्या हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया 1 to 5 के लिए, समझे ना कैसे करना है। कि मैट्रिक इंटर जो आपका बीएड है तीनों को जोड़ देंगे। मान लीजिए आपका 180 आया, तीनों जोड़कर 3 से भाग दे दिए, 60 हो गया। 60% आपका हो गया, तीनों एकेडमिक 60% आपका होगा। और इसका कितना परसेंट निकालना है, 40%। इसका 40 निकाल दीजिए तो आपका क्या हो गया, 24 आपका हो गया। ये आपका मतलब 40% 24 आया, समझे। फिर आपका मान लीजिए सीटेट में आपका मान लीजिए 110 नंबर है, समझे। 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, करके आप परसेंटेज निकाल लीजिए कितना परसेंट है। मान लीजिए आपका जितना परसेंट आएगा तो उसका क्या करेंगे, हम 60% निकालेंगे में जितना आपका आएगा, फिर जितना 60% आएगा उसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ऐसे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा जब नियम आएगा तब, समझे। अब 6 to 8 में वही है कि आपका ऑनर्स, यानी देखिए ऑनर्स यहाँ नहीं लिया जाता, यहाँ 1500 पर बनता है, क्योंकि सब्सिडी वाले सब्जेक्ट भी से आप टीचर बन सकते हैं, इसीलिए 1500 पर लिया जाता है। फिर डीएलएड या बीएड होगा आपका, तो मान लीजिए 84%, तो दोनों आप जोड़ दीजिए।
तो आपका क्या हो जाएगा 71.5% हो गया। फिर 71.5 का आप 40% निकालिएगा तो 28.6% होगा। फिर सीटेट बीटेट में 75% है तो जोड़ दीजिए तो 45 आ गया, दोनों जोड़ दीजिए तो आपका 73.6 फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया। ये तो आपका हो गया समझा, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ लिखा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। लिखा है राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बीटेट सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातक डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है, इस पर सिर्फ कैबिनेट का मुहर लगानी बाकी है। गौरतलब है कि 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीटी और एसटीटी की वेटेज जो पहले 2 से 10% मिलता था उसे ख़त्म कर दिया गया था। यानी देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, जो वेटेज था ना, आपको बताया था ना कि 2019 में जो बहाली हुआ टीचर का छठा चरण में, तो उसमें वेटेज मिलता था कि आपका 82 से 104 तक आएगा तो 2% मिलेगा, मेन मेरिट में जुड़ेगा। 104 से 117 तो आपका 4%, ऐसे करके आपको 10% तक क्या होता था मेरिट में मिलता। लेकिन 2020 के नियमावली में क्या था कि आपका वेटेज भी क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया, सिर्फ क्वालिफाई कर दिया गया था, समझे। तो उसको भी अब ख़त्म करके वेटेज हो गया कि 60% आपका सीटेट का वेटेज रहेगा और 40% आपका एकेडमिक वेटेज, जो आप झारखंड में भी ऐसा ही होता है, खत्म। लेकिन प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के लास्ट तक आएगी। वही हाई स्कूलों में 75 से 80 हज़ार पदों के लिए रिक्ति सितंबर या अक्टूबर में आएगी। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले पर लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई है। अब देखिए, अब अभी शैक्षिक योग्यता के आधार पर होती है बहाली, यानी जो आपका एकेडमिक है उसी के आधार पर क्या होती है बहाली होती है, यानी मैट्रिक इंटर सबका जोड़कर आपका। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि पहले मैट्रिक के जो एग्ज़ाम दिए उनका कम नंबर था, अभी ज़्यादा आता है। जैसे पहले क्या था कि मैट्रिक इंटर और प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल प्राप्त अंक उसका 40% अब निकलेगा, समझे। अब नया क्या हो गया, समझे, 40% निकला जाएगा। सीटेट या बीटेट के कुल अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेगा सूची आपको बनेगी, जो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, समझे। कक्षा 6 के लिए वही स्नातक और प्रशिक्षण से कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक आएगा उसका 40% निकालेंगे। फिर टीईटी का क्या करेंगे, 60% निकाल कर दोनों को फाइनल, और 9th 10th में हो जाएगा स्नातक और आपका प्रशिक्षण से प्राप्त को लगभग 2 से भाग देगा 40%। फिर एसटी में जो अंक आएगा वो आपका मेगा चूकी बन जाएगा, समझे। और 11th 12th के लिए आपका पीजी और बीएड जो होगा उसको जोड़कर फिर आपका 2 से भाग दिया जाएगा उसका 40%। और जो आपका एसटीटी में जो आपका नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो उसका 60% निकाल के ए हो गया। अभी कौन सी बहाली प्रक्रिया पर होता था, तो देखिए अभी हो रहा था जिसे कक्षा 1 से 5 तक बहाली है, तो उसका था कि मैट्रिक इंटर और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को योग कर 3 से भाग देने पर कुल मेघांक बनता था। इसमें पत्ता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 55 से 70% पर 2 अंक मिलता था, जो आपको बताया हम कि 104 तक आएगा तो 2 अंक मिले, 70 से 80% तक 4 अंक, 80 से 90 6 अंक, और 90 से ऊपर को मिलता था 10 अंक वेटेज मिलता था, समझे। वही इधर भी था 6 to 8 में। तो लेकिन अब देखिए जो बदलाव जो हुआ है इस बहुत अच्छा पहल है, समझे। क्यों अच्छा पहल, कि मैट्रिक इंटर में जिनका कम नंबर होगा वो सीटेट में ज़्यादा मेहनत करके अपने एकेडमी को क्या कर सकते हैं कि सुधार सकते हैं, समझे। ये आप कर सकते हैं। तो थैंक यू।